साथियों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट विकास डागा। मेरा यूट्यूब चैनल है देश की आवाज़। एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़। उसके माध्यम से मैं आपके साथ रूबरू होता हूं छोटे छोटे बहुउपयोगी वीडियो लेकर। आज मैं आया हूं आपके पास एक ऐसी चीज़ लेकर जो हम ये चाहेंगे कि भगवान न करे इसकी किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन आवश्यकता तो अभी है उसकी, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद उसका एक मृत्यु सर्टिफिकेट होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, डेथ सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, जो नगर निगम से जारी किया जाता है। वर्तमान में सुनने में आया है कि सभी जिले के कलेक्टरों को यह आदेशित किया गया है कि आप अपने अपने शहर में नगर निगम, नगर पंचायत या पंचायत में अगर कोई मृत्यु सर्टिफिकेट बनवा रहा है तो आप उस पर मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ ना लिखें। क्यों ना लिखें, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। जबकि अगर किसी भी तरह से डेथ हुई है तो उसका कारण लिखने का स्पेसिफिक ऑर्डर इसके एक्ट में है। अभी वर्तमान में हो यह रहा है कि जितनी भी कोरोना से डेथ हुई है उनमें किसी में भी यह नहीं लिखा जा रहा है कि आपकी डेथ कोरोना से हुई है। ऐसा नहीं लिखने के पीछे क्या कारण हो सकता, मुझे सरकार का नहीं पता है कि क्या सोच है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है। अगर उसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा हुआ है तो जो सरकार अभी एक आदेश पारित किया, सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी की मृत्यु कोरोना से हो जाती है तो उसके बच्चों को 5,000 या 4,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है कि इस तरह की कोई आपदा आती है और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए उस मृतक के परिवार को दिया जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है उस डेथ सर्टिफिकेट में वो रीजन लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में देखने में ये आ रहा है कि इस तरह का रीजन लिखना इन्होंने बंद कर दिया है। जबकि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, जो कि मध्य प्रदेश में 1999 के नाम से जाना जाता है और हर प्रदेश में उसको अलग अलग सन और अलग अलग नंबरों से जाना जाता है, उसकी सेक्शन 10(2) सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मृत्यु का कारण बताया जाना आवश्यक है। मृत्यु का कारण बताया जाना आवश्यक है सेक्शन 10 की सबसेक्शन 2 में। उसी तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है वह मध्य प्रदेश की अधिनियम 1999 के अनुसार वो मृत्यु प्रमाण पत्र एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके आधार पर उसके सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 के आधार पर आपको ये पता लगेगा कि आपके व्यक्ति की, आपके परिजन की मृत्यु किस तरह से हुई है। एमपी के अधिनियम के 7 के 4A के हिसाब से, 4A के हिसाब से डॉक्टर द्वारा जो डेथ, कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है, वो कॉज ऑफ डेथ उस सर्टिफिकेट में लिखना अत्यंत आवश्यक है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई कलेक्टर, कोई नगर निगम या कोई सरकार इस तरह का कार्य कर रही है बिना किसी कारण के या बिना किसी संशोधन के, तो वो पूरी तरह से गलत है। साथियों, मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आप अगर डेथ सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है कि हमें एक ऐसे विषय पर बात करना पड़ रहा है जो किसी के परिवार के मृतक के बारे में, उसके मृत्यु होने के पश्चात हमें ये चीज़ समझना पड़ रही है। तो साथियों, आप अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं और वो नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका, जो भी संस्था वहाँ पर हो, वो अगर आपको उसका कारण लिखे बिना सर्टिफिकेट देती है तो पहली बात तो आप वो सर्टिफिकेट ना लें। फिर भी अगर मजबूरी हो कि वो सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़े तो आप उन्हें एक एप्लीकेशन दीजिए रिटर्न में कि हमारे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में जो डिस्चार्ज हुआ था और जो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दिया था, डिक्लेरेशन किया था, उसमें ये रीज़न लिखा हुआ है कि हमारे पेशेंट की मृत्यु इस वजह से हुई है, तो कृपा करके आप इस सर्टिफिकेट में भी वो कारण दर्ज करें। इस तरह का एक एप्लीकेशन बनाकर आप उन्हें दीजिए 2 प्रति में। एक प्रति पर उनको दीजिए, दूसरी प्रति पर उनसे सील और सिग्नेचर करवाकर रिसीविंग लीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कंपनसेशन की डिमांड करने कहीं जाएंगे, जब सरकार की घोषणा के अनुसार 5,000 रुपये की पेंशन के लिए बच्चे हम अप्लाई करेंगे, तब
ये कहा जाएगा कि आपके सर्टिफिकेट में ये रीज़न नहीं लिखा हुआ है कि आपके पिता की या आपकी माता की या आपकी बहन की या आपके भाई की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। उस समय कोई नहीं सुनने वाला रहेगा, वो सब बात आई गई हो जाएगी। हम ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और ये कंपनसेशंस के लिए और ये क्लॉज में हम ये क्लेम करने के लिए 4 महीने 6 महीने बाद जाएंगे, तब तक सारी बातें आई गई हो जाएगी। अधिकारी बदल जाएंगे, सरकारों में से कई नेता बदल जाएंगे, फिर वो ये कहेंगे अरे हमें नहीं पता था, आपको उस समय ये करवाना था, आपने बताया नहीं था। तब आपके पास वो जो रिसिप्ट होगी, जो एप्लीकेशन होगी, जो आपने रिटर्न में दी हुई होगी, जिस पर उस अधिकारी की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की सिग्नेचर और सील होगी, तब हम उस के बिहाफ पर अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय में भी हम जा सकते हैं इसके खिलाफ कि देखिए साहब, हमने उस समय भी इनसे कहा था कि हमारे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में ये रीजन लिख कर दिया है डेथ का, और हमने निवेदन किया था रिटर्न में कि आप इस तरह का रीजन हमें लिख कर दें, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों ने उस समय हमें ये लिख कर नहीं दिया। तो साथियों, आप के लिए जिनके घर में ये वज्रपात हुआ है, एक तो उनके परिजनों की मृत्यु हुई है, वो बहुत बड़ा वज्रपात है। उसके बाद ये जो अधिकारी लोग हैं ये उनके साथ और खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जो कानून की बात है, जो कानूनी पेचीदगियां हैं जिनमें हम उलझ सकते हैं, कम से कम वो तैयारी हम अभी से कर लें। मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप अगर मृत्यु सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आप उसमें कॉज ऑफ डेथ का मेंशन जरूर कराएं, मृत्यु का कारण जरूर लिखवाएं। नहीं लिखते हैं तो एक एप्लीकेशन दीजिए, उसके रिसीविंग लीजिए। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आता हूं और आता रहूंगा। साथियों, अगर मेरे ये वीडियो आपको उपयोगी लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये मेरी बात जन उपयोगी है और कई हमारे साथियों को, नागरिकों को उपयोग में आ सकती है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का ऐसे ही विश्वास और प्रेम मुझ तक पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम करता हूं। मैं एडवोकेट विकास डागा इंदौर से आप सभी को नमस्कार करता हूं और आप सभी की कुशल क्षेम पूछता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।